हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि विद्यार्थियों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसे आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉपी को लिखना है, यहाँ डालनी है आपको हेडिंग, यहाँ ऊपर डाल देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे डाल देना है। फिर यहाँ लिखना है जीवन परिचय। तो यहाँ लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो विद्यार्थियों जो इनका 1907 ईस्वी में जो हुआ था, ये आपको काला पेन से कर देना है विद्यार्थियों, क्योंकि यह हाईलाइट हो जाएगा विद्यार्थियों, देखने में अच्छा लगेगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो विद्यार्थियों हुआ था 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। लिखा है इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। तो विद्यार्थियों ये भी विद्यार्थियों आपको हाईलाइट कर देना है काला पेन से विद्यार्थियों, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा विद्यार्थियों, इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया था। मतलब विद्यार्थियों इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब विद्यार्थियों इसके आगे लिखना है लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया विद्यार्थियों। मतलब इसको भी आपको हाईलाइट कर देना है काला पेन से। मतलब जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। तो इसके आगे लिखना है सन 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों इनका जीवन परिचय। जो इनका मृत्यु है विद्यार्थियों 1979 ईस्वी में हुआ था विद्यार्थियों। तो आपको इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है विद्यार्थियों, साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देनी है ऐसे, साहित्यिक परिचय। फिर आगे लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यकार के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादन के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। मतलब विद्यार्थियों कहना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यकार के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादन के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे विद्यार्थियों। इन्होंने एक अध्यापक ये टीचर थे विद्यार्थियों। तो इतना लिखने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। लिखना है यहाँ से इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों इनका जो आधुनिक युग में गद्यकार जैसे विद्यार्थियों गद्य जो जीवन परिचय है विद्यार्थियों, वो गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना लिखने के बाद आपको रचनाएं भी लिखना है विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों आप अगर जीवन परिचय लिखेंगे विद्यार्थियों तो आपको 2 नंबर मिलेगा विद्यार्थियों। अगर साहित्यिक परिचय और रचना लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा विद्यार्थियों। तो चलिए रचनाएं लिखा है उपन्यास में वाण भट्ट की आत्मकथा विद्यार्थियों। फिर यहाँ लिख देना नरनवा लिख देना है विद्यार्थियों, यहाँ कोई। तो इसके बाद लिखना है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में लिखना है विद्यार्थियों अशोक के फूल, कुटज, कल्पता, आलोक पर्व विद्यार्थियों। इतना लिख देना है, एक खड़ी पाई लगा देना है विद्यार्थियों। फिर इसके बाद लिखना है आलोचक साहित्य लिखना है विद्यार्थियों। आलोचक साहित्य में लिखना है साहित्य सहचर सुर साहित्य कबीर। इतना लिख देना है विद्यार्थियों, एक खड़ी पाई लगा देना है। फिर इसके बाद इतिहास लिखना है विद्यार्थियों। इतिहास में लिखे थे इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। इतना लिख देंगे विद्यार्थियों तो आपको 5 में से 5 मिलेगा विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है विद्यार्थियों तो एक प्यारा सा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद विद्यार्थियों।